नमस्कार। यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। आज आप दर्शन करेंगे उस पावन प्रयाग के जहां भगवान श्री राम के चरण कमल पड़े थे। ये वो संगम है जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर मोक्षदायिनी मां गंगा का रूप धारण करती हैं। यहां भगवान श्री राम आज भी रघुनाथ मंदिर में विराजमान हैं। देवभूमि के इस पवित्र प्रयाग का नाम है देवप्रयाग। भगवान रघुनाथ और देवप्रयाग के दर्शन के लिए हम कल ऋषिकेश पहुंच गए थे। यहां से देवप्रयाग सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। चूंकि हमारी ये यात्रा गंगा जी को समर्पित है, इसलिए हमने इसकी शुरुआत की त्रिवेणी घाट की प्रसिद्ध गंगा आरती से। ये इतना दिव्य अनुभव है कि आरती के बाद गंगा जी का तट छोड़ने की इच्छा नहीं होती। आप भक्ति रस में इतना डूब जाते हैं कि खुद ब खुद नाचने लगते हैं। आज सुबह हमने ऋषिकेश के ये सामने वाले घाट पर गंगा जी में डुबकी लगाई और उसके बाद देवप्रयाग के लिए निकल पड़े। देवप्रयाग बद्रीनाथ मार्ग पर पड़ता है। चारधाम यात्रा के समय इस सड़क पर बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर आप 1.5 से 2 घंटों में आसानी से देवप्रयाग पहुंच जाते हैं। एक समय इस रूट पर यह तोता घाटी बहुत बदनाम थी और यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन अब यह सड़क बहुत चौड़ी हो चुकी है। तोता घाटी से 30 किलोमीटर आगे पहुंचने के बाद आपको सड़क से ही देवप्रयाग दिखाई देने लगता है। यदि आप चाहें तो गाड़ी बाजार तक ले जा सकते हैं, लेकिन हम यहां से पैदल जाएंगे। वो देखिए, वो नीले रंग का मंदिर ही रघुनाथ जी का मंदिर है। इसकी गिनती 108 दिव्य देशम मंदिरों में होती है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में 105 विष्णु मंदिर हैं। एक मंदिर नेपाल में है और ऐसा कहा जाता है कि 2 मंदिर इस सांसारिक क्षेत्र से बाहर हैं। इस मंदिर में भागीरथी अपने पूरे वेग के साथ बहती है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर आई है, जो यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। रघुनाथ मंदिर के नीचे इसका अलकनंदा से संगम होगा और उसके बाद ये दोनों नदियाँ मिलकर गंगा कहलाएंगी। कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए 60,000 सगर पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने इस पुण्य सलीला को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर ये भागीरथी कहलाई। संगम देखने से पहले हम रघुनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। इस झूला पुल के बाद देवप्रयाग का बाजार है और लगभग 200 मीटर चलने के बाद मंदिर के लिए सीढ़ियां चढ़नी होंगी। शनिवार को ये बाजार बंद रहता है। यहाँ की सिंगोड़ी नाम की मिठाई बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन अभी सारी दुकानें बंद हैं। तो ये हैं रघुनाथ मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियां। मंदिर तक पहुंचने के लिए 101 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं और चढ़ाई एकदम खड़ी है। मुख्य मंदिर के दाहिनी ओर अन्नपूर्णा देवी विराजमान है और बाईं ओर है शंकराचार्य मंदिर। तो आइए सबसे पहले मां
अन्नपूर्णा को नमन करते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर जाने से पहले इस स्थान का महात्म्य जानते हैं। ये श्री राम जी का पौराणिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो है रावण वध के बाद जो ब्रह्म हत्या राम जी पे लगी, क्योंकि रावण ब्राह्मण था, रावण को मारने के बाद राम जी यहाँ आए और यहाँ उन्होंने ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित किया। यहाँ पे उन्होंने तपस्या की। अलकनंदा और भागीरथी के बीच में वशिष्ठ कुंड है, वहीं राम जी ने स्नान किया और वहीं ध्यान लगा के उन्होंने प्रायश्चित किया। ये स्वयंभू मूर्ति भगवान की प्रकट मूर्ति है। ये 6.5 फुट करीब और बिना सपोर्ट अपने पाँव पे खड़ी है, बिना सपोर्ट के। करीब 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में 108 वैष्णव मंदिर बनाए और उत्तराखंड में 3 मंदिर हैं, श्री राम जी रघुनाथ जी का और जोशीमठ नरसिंह मंदिर और बद्रीनाथ बद्री विशाल जी का। इन सब का निर्माण जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में किया। देव नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने राम जब पता चला उन्हें कि राम जी इस भूमि में आए तो उन्होंने राम जी की बड़ी तपस्या की और जब राम जी ने उन्हें दर्शन दिए तो विष्णु रूप में दिए। पर देव ऋषि ने कहा कि प्रभु, मुझे आपका विष्णु रूप नहीं, मुझे जो है ये आपका चतुर्भुज रूप नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आप यहाँ आए, आप राम स्वरूप में यहाँ आए और मेरे मन में वही स्वरूप बसा है, इसलिए मैं राम रूप का दर्शन करना चाहूँगा। तो भगवान मूर्ति बन के स्थापित हुए और भगवान ने कहा कि अगर तुम मुझे राम स्वरूप ही देखना चाह रहे हो तो मेरी मूर्ति को उसी श्रृंगार में कर लो, तुम्हें उनमें राम दिख जाएंगे। तब जो चतुर्भुज मूर्ति है, इसमें भगवान राम का श्रृंगार किया गया। मूर्ति जो चतुर्भुज है, इसमें भगवान श्रृंगार जो होता है राम जी का होता है। तो देव शर्मा के नाम और प्रयाग, उन्हीं के जोड़ के ये देव प्रयाग बना और ये भगवान राम जो है यहाँ पे विराजमान है। भगवान रघुनाथ के दिव्य दर्शन के बाद आइए अब चलते हैं संगम की ओर। मंदिर की सीढ़ियां उतरकर कुछ ही कदम आगे चलेंगे तो दाहिनी ओर संगम का साइन बोर्ड नजर आ जाता है। संगम के ठीक पहले एक छोटा सा मंदिर है जिसमें गंगा जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित है। मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद ही संगम के दर्शन किए जाते हैं। इस मंदिर के सामने एक शिला पर पांव जैसी आकृतियां बनी हैं। इन्हें भगवान श्री राम की चरण पादुका कहा जाता है। कई जलधाराओं को अपने आप में समेटे भागीरथी तेज गर्जना के साथ यहां तक पहुंचती है। इठलाती लहरों के आपस में टकराते ही नीला रंग दूधिया हो जाता है। वहीं दूसरी ओर गहरे रंग की अलकनंदा धीर गंभीर दिखाई देती है। इसके बहाव में अजीब सा ठहराव है। संगम से पहले ये कुछ शर्माई, कुछ सकुचाई सी दिखाई देती है, लेकिन अंततः दो विपरीत स्वभाव की नदियां एक हो जाती हैं। इस तरह आकार लेती हैं पुण्य सलिला मां गंगा। यहां से निकलकर अब ये असंख्य प्राणियों के जीवन को संवारेंगी। सनातन संस्कृति के प्रतीक ये पावन नदी एक ओर अपने लौकिक रूप में जीवनदायिनी है तो वहीं अपने अलौकिक रूप में मोक्ष प्रदायिनी। तो ये थी आज की कथा। अगली बार एक और यात्रा कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।